आउट गोइंग की जगह पे आप एक्स्ट्रावर्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रावर्टेड का मतलब होता है कोई भी ऐसे इंसान जिसके पास शाय पर्सनालिटी ना हो, सिंपली किसी से बात कर सके, उसे हम एक्स्ट्रावर्टेड भी कहते हैं। जैसे जेनी हैज़ एन एक्स्ट्रावर्टेड कैरेक्टर, जेनी के पास एक एक्स्ट्रावर्टेड कैरेक्टर है। शी इंजॉयज कम्युनिकेटिंग विद हर फ्रेंड्स एंड इवन स्ट्रेंजर्स, वह इंजॉय करती है बात करना अपने दोस्तों के साथ, इवन स्ट्रेंजर्स के साथ भी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है समवन हु इज़ क्लेवर एंड लर्न्स थिंग्स सो ईजली। कोई भी जो क्लेवर है, तेज़ है और चीज़ों को बहुत जल्दी एक्वायर करता है, सीख लेता है, उसे हम स्मार्ट कहते हैं। उस जगह पे हम क्विक विटेड को यूज़ करेंगे। क्विक विटेड का मतलब भी होता है स्मार्ट। जैसे हैविंग द एबिलिटी फॉर कमिंग अप विद अ न्यू एंड न्यू इफेक्टिव आइडियाज़ एंड सोल्यूशन, उस जगह पे आप क्विक विटेड को यूज़ करेंगे। जैसे जॉन इज़ अ क्विक विटेड वर्कर, जॉन क्या है, एक स्मार्ट वर्कर है। ही ऑलवेज कम्स अप विद इफेक्टिव सोल्यूशन, वो हमेशा एक अच्छा सोल्यूशन के साथ आता है। स्मार्ट के जगह पे आप ब्राइट भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राइट समवन हु इज़ स्मार्ट और इंटेलिजेंट, उस जगह पे आप ब्राइट भी बोल सकते हैं। जैसे आई थिंक जॉन्स चिल्ड्रेन वेरी ब्राइट, मुझे लगता है जॉन्स के बच्चे बहुत ही ब्राइट है। दे नो हाउ टू प्ले गिटार, द विलेन एंड द पियानो। पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र। पोलाइट की जगह पे आप रेस्पेक्टफुल यूज़ करिए आपसे, ओके। पोलाइट का मतलब समवन हु शोज रेस्पेक्ट फॉर अदर्स इन मैनर, स्पीच और बिहेवियर, उसे हम पोलाइट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विनम्र, ओके। रेस्पेक्टफुल समवन हु शोज रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर अदर, जिसे हम रेस्पेक्टफुल कहते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स आर सो रिस्पेक्टफुल एंड एडमायर देयर टीचर्स बाय गिविंग हिम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं और प्रशंसा करते हैं अपने टीचर के, क्या दे करके, तो ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हो गए, कुछ भी उन्हें दे करके। एक और वर्ड है यहाँ पे करियस। करियस को यूज़ करते हैं फॉर्मल में, समवन हु इज़ सो फ्रेंडली एंड पोलाइट टू अदर्स एंड शोज कंसर्न फॉर देम। इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी फ्रेंडली है और पोलाइट रहता है दूसरे के प्रति और अपना कंसर्न दिखाता है उन लोग के लिए, तो उस जगह पे आप करियस यूज़ करेंगे। जैसे माई केमिस्ट्री टीचर, ही इज़ एन ओल्ड मैन हु इज़ वेरी करियस। एक मेरा केमिस्ट्री टीचर है, ओल्ड मैन है, लेकिन क्या है, वो बहुत ही नॉर्मल है, पोलाइट है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है समवन हु टेल्स द ट्रूथ, उसे हम ऑनेस्ट कहते हैं। फ्रैंक, उस जगह पे आप फ्रैंक यूज़ करेंगे। फ्रैंक मतलब समवन हु इज़ एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड टेल्स एवरी ट्रूथ इवन इट मेक्स अदर्स सैड। जैसे जेनी हैज़ सो फ्रैंक with her colleague and told him that his report was not good। मतलब फ्रैंक है और जो भी चीज़ें रहता है एज इट इज़ बता देना, उस जगह पे आप फ्रैंक को यूज़ करेंगे, ओके। ऑनेस्ट के जगह पे आप कैंडिड भी यूज़ करेंगे। बहुत ही कमाल के गाइस, कैंडिड का मतलब क्या, कैंडिड मतलब एकदम साफ दिल वाला इंसान जो बहुत प्योर हार्ट का है, उसे हम कैंडिड कहते हैं। जैसे इफ़ यू आर कैंडिड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन ट्रस्ट योर वर्ड्स कम्प्लीटली। अगर आप साफ दिल वाला हो, मतलब ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो कोई भी आपको फैमिली इवन दोस्त भी पूरी तरह से आप पे ट्रस्ट करेंगे। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है समवन हु लव्स गिविंग मनी, कोई भी जो पैसा देना पसंद करता है। स्पेंड्स टाइम हेल्पिंग पीपल, और समय बिताना पसंद करता है लोगों की मदद करने में, उसे हम जेनरस कहते हैं। उस जगह पे आपको बेनेवोलेंट यूज़ करना है, राइट। जेनरस भी अपने आप में बहुत ही प्यारा वर्ड है, उसे भी यूज़ करिए, उसके साथ साथ बेनेवोलेंट भी आपको यूज़ करना है, ओके। बेनेवोलेंट का भी मतलब सेम है, सिमिलर ही होता है। समवन हु ट्राइज सीरियसली टू हेल्प अदर बाय स्पेंडिंग मनी और टाइम, समय दे करके, पैसे दे करके अगर कोई भी किसी को मदद करता है तो उस जगह पे हम बेनेवोलेंट भी यूज़ करेंगे। जैसे माई ग्रैंडपा वॉज सो बेनेवोलेंट, ही स्पेंट हाफ ऑफ हिज मनी ऑन बिल्डिंग हाउस फॉर पुअर फैमिली। मेरे ग्रैंडपा जेनरस है, जो कि आधे पैसे क्या करते हैं, गरीब को घर बनाने में खर्च कर देते हैं। जेनरस के जगह पे आप चैरिटेबल भी बोल सकते हैं। चैरिटेबल का मतलब होता है समवन हु इज़ ईगर टू हेल्प अदर पीपल, कोई भी है जो मतलब उत्सुक है किसी को मदद करने के लिए, दूसरों को, तो उस जगह पे आप चैरिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव टू से, मुझे कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मिस्टर स्मिथ इज़ अ चैरिटेबल मैन, चैरिटेबल मैन है विद अ बिग हार्ट, ओके, इस तरह से बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। फॉर एग्जाम्पल समवन हु इज़ ईगर टू फाइट एंड शॉट एट अदर्स, कोई भी जो उत्सुक रखता है फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, और किसी पर चिल्लाता है,
मतलब कि एंग्री है तो जा करके ये काम को करता है। जैसे और मैनेजर इज़ एन एंग्री मैन, हमारा मैनेजर गुस्सा करने वाला इंसान है। एंग्री की जगह पे आप बेलिजरेंट यूज़ करिए। इफ़ समवन इज़ बेलिजरेंट दे आर ईगर टू फाइट। अगर कोई भी गुस्सा है तो जाहिर सी बात है वो उत्सुक है लड़ाई करने के लिए, तो उस जगह पे आप एंग्री नहीं यूज़ करके आप बेलिजरेंट यूज़ करेंगे। एंग्री के जगह पे आप अग्रेसिव भी यूज़ कर सकते हैं जो कि सिमिलर है। जैसे अग्रेसिव का भी मतलब होता है शोइंग एंगर एंड विलिंगनेस टू अटैक अदर पीपल, तो उस जगह पे आप अग्रेसिव यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ आई क्रिटिसाइज हिम ही गेट्स अग्रेसिव एंड स्टार्ट शॉटिंग। अगर मैं उसके क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो वो क्या होता है, एंग्री हो जाता है और हम पे चिल्लाना शुरू कर देता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स someone who is selfish cares only about themselves and doesn't consider others। मतलब कोई भी खुद के बारे में सोचता दूसरे के बारे में नहीं सोचता उसे हम सेल्फिश कहते हैं। सेल्फिश की जगह पे आपको यूज़ आपसे करना है सेल्फ सेंटर्ड, जिसका मतलब सेम होता है। सेल्फ सेंटर्ड, अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इज एक्सट्रीमली कंसर्न विद हिमसेल्फ एंड हिज ओन नीड्स। खुद के बारे में कंसर्न करता है, खुद के बारे में सोचता है, खुद की ज़रूरतें पूरी करता है, मतलब खुद के ही बारे में सोचता रहता है, उसे हम सेल्फिश या फिर सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे। जैसे रिच पीपल इन माई कंट्री आर सो सेल्फ सेंटर्ड दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देयर ओन नीड्स। खुद के बारे में, खुद की ज़रूरत को बारे में सोचते हैं, उसे हम सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं, राइट। सेल्फिश के जगह पे इगोइस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। इगोइस्टिक मतलब कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी बेटर मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर पीपल, मतलब खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना दूसरों से, और ख़ुद को ज़्यादा मतलब भाई मैं ये मैं वो, तो उस जगह पे आप इगोइस्टिक वर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे ड्यूरिंग द वैकेशन जॉन वाज सो इगोइस्टिक। वैकेशन के दौरान जॉन क्या था, इगोइस्टिक था बहुत ज़्यादा। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टे, वो हमेशा स्टे करना चाहता था द बेस्ट रूम, सबसे बेस्ट रूम में, एंड ईट द मोस्ट ऑफ द फूड वी हैड, और खाना चाहता था जो हमारे पास फूड थे। द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। समवन हु डजंट वांट टू स्पेंड मनी टू हेल्प अदर्स। अगर दूसरों को मदद करने के लिए नहीं कुछ करता, कुछ नहीं खर्च करता, इसका मतलब वो खुद स्टिंगी है, कंजूस है। जैसे आई हैव अ वेरी स्टिंगी ग्रैंडपा, एक मेरे पास बहुत ही कंजूस ग्रैंडपा है। ही इज़ रिच, वह अमीर है, बट ही डजंट गिव एनी मनी, कोई पैसा किसी को नहीं देता है। एंड ही डजंट बाय एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, इवन कि वो खुद के लिए भी कुछ नहीं खरीदता है, तो क्या देगा पैसा भाई। स्टिंगी के जगह पे आप टाइट फिस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। टाइट फिस्टेड का मतलब होता है अनविलिंग टू स्पेंड मनी, यानी किसी को ना इच्छा होता है पैसे खर्च करने के लिए, तो उस जगह पे आप कहेंगे ही इज़ अ टाइट फिस्टेड, राइट। जैसे रिसेंटली जॉन हैज़ बिकम टू टाइट फिस्टेड। रिसेंटली मतलब जॉन तो क्या बन गया यार, कंजूस बन गया। ही डिडंट बाय अ गिफ्ट फॉर इवन हिज गर्लफ्रेंड्स बर्थडे, उसने एक गिफ्ट तक नहीं खरीदा यार अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर। द नेक्स्ट वर्ड इज़ नाइव। यह कोई नेव नहीं है, इसे हम नाइव कहते हैं, राइट। नाइव का मतलब होता है समवन हु बिलीव्स अदर पीपल्स वर्ड्स एंड एक्ट्स ईजली। दिस ग्रुप ऑफ पीपल कैन ईजली बी फोल्ड। इसका मतलब ये होता है कि किसी को भी अगर कोई है जो दूसरी की बातों में आ जाता है, विश्वास कर लेता है बड़ा ईज़िली और आसानी से कार्य, इसलिए मतलब कुछ भी करने लगता है, किसी की बात को सुन करके उन लोग के बहुत आसानी से फूल बनाया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स वर सो नाइव। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल होते हैं। दे बिलीव्ड ऑल द फेक स्टोरीज देयर टीचर टोल्ड देम। वो मान लेते हैं जो भी फेक स्टोरी सुनाया जाता है उसे टीचर के द्वारा। एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब घमंडी। एंड एरोगेंट इज़ एन एडजेक्टिव फॉर डिस्क्राइबिंग पीपल हु आर टू प्राउड एंड लुक डाउन ऑन अदर्स। मतलब खुद को प्राउड फील कराना और दूसरों को नीचा दिखाना, उस जगह पे एरोगेंट को यूज़ करेंगे। वी हैव अ वेरी एरोगेंट मैनेजर इन आवर ऑफिस। ही इज़ अ वेरी एरोगेंट एंड नोबडी लाइक्स हिम। अगर कोई भी एरोगेंट होता है कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इट्स ऑब्वियस, राइट। हाँ, एरोगेंट की जगह पे आप कंसीटेड यूज़ करेंगे। बहुत ही प्यारा वर्ड है कंसीटेड। समवन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड डज नॉट रिस्पेक्ट अदर। मतलब खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है और दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे हम कंसीटेड कहते हैं, राइट। जैसे द वर्कर्स आर फेड अप विद द कंसीटेड मैनर ऑफ देयर बॉस। एरोगेंट की जगह पे आप वैन भी यूज़ कर सकते हैं। वैन, वैन का मतलब होता है जैसे वैन पीपल ऑलवेज एडमायर देयर कैरेक्टर एंड डूइंग्स।
मतलब जो वैन लोग होते हैं खुद को एडमायर करते हैं, खुद के कैरेक्टर को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते भी हैं और उस अपने कामों को। जैसे में सम वैन सेलिब्रिटीज़ डू नॉट स्टॉप एडमायरिंग देमसेल्फ, वो कभी बंद नहीं करते अपना प्रशंसा करने के बारे में।